तुम जानते हो जब मारियो और लुइगी साथ होते हैं तो क्या होता है। एक दिन दोनों मिलकर एक लेवल पार कर रहे थे, तभी अचानक लुइगी का पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया, जहाँ से लावा में समा जाना तय था। मारियो घबरा उठा। ठीक उसी पल जब लुइगी डूबने ही वाला था, मारियो ने बिना एक सेकंड सोचे छलांग लगाई और पूरी ताकत लगाकर उसे सुरक्षित जमीन पर उछाल दिया। मारियो ने कहा कि अब आगे की यात्रा लुइगी को अकेले ही करनी होगी, लेकिन तभी लुइगी का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। यह देखकर मारियो स्तब्ध रह गया। उसी क्षण अचानक असली लुइगी सामने आ गया। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि मारियो सच में उसे बचाने के लिए कूद जाएगा। उसने स्वीकार किया कि वह भावुक हो गया था, लेकिन साथ ही यह भी माना कि वह मारियो से तंग आ चुका था, क्योंकि वह हमेशा दूसरे नंबर पर रहता था। जब एक डॉक्टर की मदद से उसका एक डुप्लीकेट बनाया गया, तभी से उसने मारियो को खत्म करने की योजना बना ली थी। अब उसने दावा किया कि आखिरकार लुइगी का दौर शुरू होने वाला है। तभी अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह दोबारा लावा में गिर गया। हैरानी की बात यह थी कि हमला करने वाला मारियो ही था। दरअसल जब से लुइगी पिछले दिन डॉक्टर से लौटने के बाद मारियो को एहसास हो गया था कि कुछ सही नहीं है। उसे शक हो गया था कि लुइगी कोई साजिश रच रहा है, इसलिए जाने से पहले उसने भी चुपचाप अपना एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया, जिसकी भनक लुइगी को कभी नहीं लगी। इसके बाद मारियो ने अपनी टोपी वापस पहन ली। उसी वक्त किसी ने अचानक उसे धक्का दिया और वह लावा में गिर गया। इस बार हमला करने वाला लुइगी का डुप्लीकेट था। क्योंकि डुप्लीकेट मौजूद था, सारे खतरनाक मिशन उसी को सौंप दिए जाते थे और वह कई बार मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। अब उसे बदला लेने का मौका मिल चुका था। लेकिन तभी मारियो और लुइगी जोर जोर से हंसने लगे, जिससे डुप्लीकेट पूरी तरह भ्रमित हो गया। अगले ही पल मारियो ने लुइगी को लावा से बाहर खींच लिया और दोनों ने मिलकर खुद को एक कर लिया। एक ही जोरदार वार में उन्होंने डुप्लीकेट का अंत कर दिया। फिर अलग होने के बाद मारियो और लुइगी ने अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी।